डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जो आज वीडियो है, आज व्यंजन को मैं और डिटेल बताऊंगा। इसके पहले मैंने व्यंजन का पार्ट बनाया था जिसमें हमने व्यंजन को ये पूरी चीजें समझाया था, जो कि मैं शॉर्टकट में आपको एक बार बता देता हूँ कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन आपको जब बोलने लगते हैं तो रुकावट के साथ, मतलब आप कुछ बोलते हैं तो हवा निकलती है, उस हवा को रुकावट के साथ अगर हम बोले मुख से कुछ भी और उसमें स्वर की सहायता पड़े तो वही व्यंजन हो जाता है। अगर हम मुंह से बोल रहे हैं और अपनी हवा में हम रुकावट उत्पन्न हो रही है, उसमें उसके साथ साथ स्वर का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वो आपका व्यंजन हो जाता है। व्यंजन हमारा टाइप इसके जो है, आपके पूरे के पूरे व्यंजन। और एक बात, व्यंजन बिना स्वर के सहारे से नहीं, देख लीजिए इसमें भी स्वर लगा, इसमें अगर आप न देखते हैं, ये ला देखते हैं, सभी क्या है, ये हमारे व्यंजन है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आ लगा हुआ है, इसी में हमारा स्वर लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे व्यंजन क्या है, तो ये जीभ श्वास के अवरोध पर व्यंजन के प्रकार, जो जीभ और श्वास के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जो उनके बीच में अवरोध के कारण से जो हमारा ध्वनि निकलती है वो हमारा व्यंजन। तो व्यंजन के हमारे टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये वर्ग हैं। और इन वर्ग में हमारा 5 वर्ग यहाँ पर इतना है, जिसमें 5 5 वर्ण है। और 5 वर्ग को हम यहाँ पर बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, जिसमें हमारा जीभ और मुख का यूज होता है और उसके अंदर आपका कंठ, तालु और मूर्धा का स्पर्श करता है। तो इस तरीके से हमारी ये चीजें हो जाती हैं स्पर्श व्यंजन। और बचता है या, रा, ला, वा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। और आपका यहाँ पर जो आपका सा और सा और शा, ये और हा मिलकर आपका ओस व्यंजन हो जाता है। और यहाँ पर आपका देखते हैं तो आपका ड़ा, व, ढ, ये आपका अतिरिक्त व्यंजन हो जाता है। और कुछ आपका यहाँ पर आगत ध्वनि आ जाती है, जैसे कि आपका देखेंगे अ, आपका देखिए क, ख, ग, ज, फ, ऐसे करके। उसके बाद आपका यहाँ पर संयुक्त व्यंजन आ जाता है। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन में हम जब दो या दो से अधिक वर्ण को, या 2 वर्ण या 3 वर्ण, या कुछ भी एक वर्ण नहीं, 2 3 वर्ण मिला करके जब उसको हम संयुक्त करके कोई एक वर्ण तैयार हो रहा है, वो हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाता है। जिसमें आप देखेंगे ये आपका छ, 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 इसमें आधा का आ रहा है, आधा सा आ रहा है और आ रहा, मिला करके पूरा आपका अच्छा। इसी तरीके से त्रा, ज्ञ और स्रा, ये हो गया। द्वितीय व्यंजन क्या होता है, यानी द्वित्व व्यंजन जिसको बोलते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब सेम वर्ड आपका, मतलब उसी ध्वनि का, उसी समान ध्वनि का एक वर्ड और आ रहा है, मतलब वही वर्ड आ रहा है, तो सेम ही ध्वनि का, तो आपका ये हो जाता है क्या? द्वित्व व्यंजन। लेकिन इसमें संयुक्त व्यंजन में वो वर्ण ना करके कोई दूसरा वर्ण आता है तो ये हो जाता है संयुक्त व्यंजन। दोनों में डिफरेंस है, बस इतना है। इस तरीके से हमने पूरा पूरा ये चीजें समझाई थी। इसको आप इसका पिछला वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम भी, अब व्यंजन के बहुत सारे प्रकार बताएंगे, इतने व्यंजन के टाइप बताएंगे शायद आपको किसी वीडियो में मिलने वाला नहीं है। पूरा आज हम इतना व्यंजन के इतने टाइप, मतलब सभी के आधार पर हम बता देंगे, अवरोध और प्रकृति के आधार पर बता देंगे, मुख और जीभ के आधार पर बता देंगे। जितने व्यंजन के टाइप है, जो शब्द आज तक हिंदी ग्रामर में यूज होता होगा ना हर एक एग्जाम में, वो सारे शब्द हम यहाँ पर यूज करके उसको बता देंगे कि कौन कौन से शब्द। चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, ये चीजें बस यही मैं लिखे रहता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो यहां पर हमने लिख लिया है। अब इतने टाइप के आप व्यंजन अभी देखेंगे। अभी स्पर्श व्यंजन के जो ध्वनि के आधार पर बांटा जाता है उसको मैंने नहीं लिखा है। सुने होंगे आप कंठस्थ, ऊष्म, तालव्य, ये सब भी हम इसमें लिखेंगे। बाकी इतने प्रकार के व्यंजन होते हैं, शायद आप सोचेंगे कि इतने प्रकार के होते हैं। हाँ, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो आपके, अगर वर्ग देखते हैं तो 1 से 5 तक के वर्ग आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें कि आपके 1 से 4 वर्ड, जो आपके एक देखिए 1 2 3 4, लास्ट का आपका अक्षर छोड़ दीजिए, लास्ट का वर्ड छोड़ दीजिए, तो हमारे जो 4 वर्ड यहाँ पर सभी में दिख रहे हैं, ये 4 वर्ड जो है हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। मतलब ये जो होते हैं, जब इनको हम बोलते हैं तो जो आपके जीवा होती है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय ये क्षण भर के लिए जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है, जो हमारा वायु निकलता है, उस मार्ग को थोड़ा सा अवरोधित कर देता है। जैसे अगर हम बोले क, ख, ग, घ, ठीक है। अब अंगा ये दूसरी तरीके से निकलेगा। देख लीजिए, मैं कोई भी कैरेक्टर लास्ट में बोलेंगे, अंगा, इया, अड़ा, कुछ ये तो अलग तरीका। इसको देखिए, ट, ठ, जीभ जो है आपसे जो हवा निकलने वाली है उसको थोड़ा सा अवरोध करके तब आप
उस आवाज को निकाल देती है स्पर्शी व्यंजन, यानी स्पर्शी व्यंजन, जो यहाँ पर पहले मैंने बताया था इसके पहले। तो स्पर्शी व्यंजन क्या हो गया, समझ गए। जब हम स्पर्श मतलब जो हमारा उच्चारण होता है, उच्चारण स्थल होता है जो, उसको स्पर्श करते हुए क्षण भर के लिए हमारी जो जीभ होती है वो वायु को अवरोध करे, मतलब थोड़ा सा रोक करके उसको आवाज निकाले, तो ये हमारा हो जाता है स्पर्शी व्यंजन। मतलब सभी ये सारे व्यंजन आपके यहाँ पर जो दिख रहे हैं, इसमें के सभी वर्ग के चार चार वर्ड, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है। अब आ जाता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या होता है, जब इसमें के जब हम उच्चारण करने लगते हैं, इस उच्चारण करते समय तो जो स्पर्श किया जाता है, स्पर्श करने वाली जो स्थित आप मतलब जो जीभ होती है, आप जीभ से थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं तो इसको क्या होता है, ये मतलब जीभ जो है कुछ इस तरीके से आती है कि ये पूरी तरीके से ना स्पर्श करेगी ना कुछ इस तरीके से, ये दोनों इन इनमें क्या होता है, उच्चारण जब करेंगे तो कुछ हवा निकलेगी, कुछ क्या होता है हवा, और जो हवा निकलेगी उसके बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, थोड़ा सा घर्षण होगा, जिसको हम संघर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघर्ष, मतलब उसको प्रेरित करके निकालते हैं, संघर्ष करते हैं हमारी आवाज, मतलब ध्वनि जब निकालते हैं तो वायु जो होता है वो संघर्ष करते हैं, घर्षण करते हैं, और घर्षण करते हुए बाहर की तरफ निकलती है, तो ये ध्वनि जो है संघर्षी ध्वनि का, ठीक है। अब स्पर्शी संघर्षी आ जाता है। स्पर्शी संघर्षी मतलब जिसमें दोनों आवाज निकले, मतलब स्पर्शी वाली भी संघर्षी वाली, स्पर्शी वाली समझ लिए हैं, संघर्षी वाली भी समझ लिए हैं। तो इस तरीके की दोनों, मतलब वो भी कार्य हो और ये भी, मतलब दोनों तरीके की ध्वनि को जब मिलाकर बोला जाता है वो आपका हो जाता है स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी में कौन कौन से आपके वर्ड आते हैं, वो चीजें हम चल रहे हैं आपके सामने लिखने। इसमें आपका आता है पहली, या प्रत्येक वर्ग का पहला पार्ट, इस प्रत्येक वर्ग का जैसे पहला, जैसे इसमें आ जाता है आपका चा, प्रत्येक क्या, चा आपका आ जाता है ये वाला वर्ग, वर्ग नंबर 2। उसके बाद आपका छा, जा और झा और ञा, ञा। इसको आप बोल करके देखें, इसमें दोनों आवाज निकलेगी, मतलब हवा भी निकलेगी रगड़ के साथ, उसके साथ साथ आपका इसमें जो आपका वो आपका स्पर्श वाला वो भी प्रोसेस होगा। देखिए चा, हा, जा, झा, आवाज निकल रही, वो हवा निकल रही है, देखिए बोल कर देखिए, जा, झा, या। तो ऐसे से आपको बोलना है ये चीज। ऊष्म व्यंजन, आपका ऊष्म व्यंजन यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है, ये सारे उस व्यंजन है, उस व्यंजन को पहले ही कैटेगरी में हमने समझा दिया था। उस व्यंजन क्या होता है, जब भी हम आवाज बोलने लगे सेम ऐसे ही वो आवाज, हवा जो निकले, हवा गर्माहट के साथ निकले, उस व्यंजन के मुख से जो हवा निकलती है वो घर्षण करती हुई निकलती है, जिसकी वजह से मुख में वायु जो है वो गर्म हो जाती है, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इस तरीके की आपकी इसमें हो जाते हैं, जिसमें आपका सा आ जाएगा, सा आ जाएगा, ये वाला, और ये आपका शा आ जाएगा, और ये आपका हा आ जाएगा। ये सभी सभी ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। कौन से व्यंजन हो जाते हैं, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, आपका अंतस्थ व्यंजन आप देखे होंगे, वैसे भी इसके पहले हम बता दिए हैं। अंतस्थ व्यंजन आपको देख रहे होंगे यहाँ पर, ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, वायु का अवरोध करके, इसमें थोड़ा सा वायु जो होती है इसमें रुक रुक कर, मतलब बीच में ऐसा होता है इस व्यंजन में कि जो आप बोलते हो उच्चारण करते हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति जो होती है वो मुख के भीतर जीवा और ओठ को, जीवा और ओठ को कम स्पर्श, मतलब जीव जो ये जीभ होती है वो ओठ को और दांत को यहाँ पर स्पर्श आके और कम स्पर्श करेगी, बाकी ऐसा स्पर्श ही नहीं करेगी कहीं पर स्पर्श। ये जीभ जो है बीच से निकलते हुए आएगी आगे, यहाँ पर ओठ जीभ के आसपास आके यहाँ पर टच होगी। जैसे देखेंगे, देखेंगे या, रा, ला, वा, ना कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पर आपका कंठस्थ जो और इस तरीके से यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर मतलब ये आ जाता है। अंतस्थ व्यंजन में आपका ये वाले सब हैं जो पहले मैंने पहले वीडियो में बताया, या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ला हो जाएगा और वाह हो जाएगा। वाह यहाँ पर लिखे हैं, आपका संघर्षी व्यंजन में भी लिखे हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भी आपका रहेगा। अब आ जाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होता है, देखिए अर्धस्वर में क्या होता है कि अर्धस्वर उच्चारण करते समय जो जीभ होता है उसमें स्वर जो होता है का नाम क्या है, अर्धस्वर, अर्धस्वर। तो ये जो है इतनी, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब जो आपकी जीभ होती है इस तरीके से उड़ती है, इसमें मार्ग में जो है कुछ अवरोध हो जाता है, कुछ रूप इसमें उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अगर इसमें देखेंगे सेम इस कंडीशन से जो भी अंतस्थ देखे हैं ना, इसी कंडीशन से दोनों हैं, ठीक है। और
सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गई थी कॉल की वजह से। तो मैं बता रहा था अर्थ स्वर। अर्थ स्वर में भी बोला कि इस तरह में जो स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति होती है, मतलब स्वर कैसे बोला जाता है और व्यंजन जो बोला जाता है, स्वर और व्यंजन की जो बीच की स्थिति होती है उसको बोलते हैं अर्ध स्वर। और हिंदी वर्णमाला में इसके दो ही वर्ड ऐसे होते हैं जो अर्ध स्वर होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक आपका होता है या और एक आपका होता है वा। इसको बोलेंगे, देखिए या 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 वा या वा। कैसे? ये आपका व्यंजन में भी रहेगा, स्वर में भी रहेगा, और उसके दोनों के बीच की स्थिति रहेगी आपका अर्ध स्वर। इसके बाद आ जाता है लुंठित स्वर। कौन सा स्वर? लुंठित स्वर क्या होता है? इसमें बीज मतलब जो जीभ आपकी होती है, ये जीभ जो होती है, ये जब अग्रभाग इसका जो होता है, ये अग्रभाग जो होता है, इस ये जब मुख के मध्य भाग में, यहाँ पर मुख के मध्य भाग में जैसे पहुंचेगी, वहां पर ये पुनः आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आता जाता रहेगा। आगे पीछे आ जाकर के कुछ इस तरीके से जो उच्चारण निकलेगा वो आप बोल कर देखिए। कोई इसमें कौन सा आता है? रा। देखिए यहाँ पर आधे पर जैसे आएगा, यहाँ पर रा, आज जीभ जैसे ही बाहर निकलेगी, लेकिन बीच में जैसे ही पहुंचेगी जीभ और उसी जगह लुंठित हो जाएगी, मतलब लुढ़क जाएगी, ऐसे ऐसे लुढ़क जाएगी। रा रा, वो इसी बीच में वो आगे पीछे रा रा, आगे पीछे तो रा। इसमें कौन सा आता है? लुंठित स्वर में रा। ध्यान दिए, रा आपका आ गया। लुंठित स्वर में रा आपका आ जाता है ये। उसके बाद आपका मैं लिखा हूं पार्श्विक और उच्छित। ध्यान दीजिएगा, पार्श्विक और उच्छित क्या होता है कि इसमें आपका कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो कि आप अगर देखेंगे तो इसमें आपका जो इसी के मतलब कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा सा लुंठित के वाले आपके वर्ग में ही ये भी आते हैं, परंतु इसमें आपका पास जो ये बगल से निकलता है, जीभ जो होती है, जीभ के बगल से निकले कुछ आवाज ऐसी आप कोई भी बोले कैरेक्टर क ख ग घ, तो इसे बोले तो आपका जो बगल से निकले, यहाँ पर देख रहे हैं जीभ, ये जीभ अगर मैं बनाऊं कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से अगर जीभ बनाऊं तो यहाँ से जो आवाज निकल रही है जीभ के इस साइड से निकल रही है जो, ये आपका हो जाएगा क्या? आपका पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक। ठीक है, और ऊपर पार्श्व मतलब पार्श्व साइड, ऊपर साइड से ऐसे निकलती हुई ऊपर साइड से आएगी ऐसे, और ऐसे बगल से निकलेगी, और ऐसे ऐसे बगल से निकलेगी। इसे बोलते हैं ला। क्या बोलते हैं? ला। क्या बोलते हैं? ला 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 ला। तो ये क्या होगा? ला ला। तो ये बगल वाली जीभ जो है यहां जब तक इस्तेमाल नहीं होगी तो ला बनेगा नहीं। इस तरीके के इसमें से कौन सा आ जाता है? आपका ला। यहां पर लिख देते हैं, ये आपका आ जाता है ला। अब बचता है उच्छिप्त। उच्छिप्त में कौन कौन से आपके आते हैं? उच्छिप्त अगर देखे होंगे तो ये क्या होता है, एक ही झटके से नीचे की ओर आपका जो मूर्धा होता है, मतलब पहले जीभ को उठाएंगे, जीभ को जैसे उठाएंगे वो ऊपर की ओर उठाकर पहले मूर्धा में स्पर्श करेगा, और मूर्धा में उस पर स्पर्श करने से फिर एक झटके में नीचे को जाए। मूर्धा कहाँ हो जाता है आपका? यहाँ पर हो जाता है मूर्धा। यहाँ पर आपका हो जाता है मूर्धा। यहाँ पर आपका दंत हो जाता है, आगे ऊंट हो जाता है, ये आपका ऊंट हो जाता है। यहाँ पर आपका दंत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका तालु ऊपर साइड, यहाँ पर आपका जो होता है ऊपर साइड ऐसे ऐसे, यहाँ पर आपका तालु हो जाता है। तो दिमाग लगाइए, और कंठस्थ ऐसे होता है। तो आपका जो मूर्धन जो होता है, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होगा, ये पहले मूर्धा को स्पर्श करेगा, ये पहले किसको? मूर्धा को, ऊपर साइड मूर्धा को अंदर स्पर्श करेगा, और उसके बाद सीधे मूर्धा को स्पर्श करने के बाद एक ही झटके में ये आपको नीचे की ओर आ जाएगा। तो जो व्यंजन इस तरह निकलेगा, देखिए देखिए ड़ा ड़ा, यहाँ पर देखिए ये जीभ जाएगी ऊपर, ड़ा ड़ा ढ़ा ढ़ा ड़ा ढा। ड़ा और धा हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है? ड़ा और ढा, ड़ा और धा। ये जो देखते हैं यहाँ पर मैंने दिया था इसके पहले अतिरिक्त व्यंजन में ये थे। तो इस तरीके से व्यंजन थे अवरोध की प्रकृति, मतलब ये हवा को कुछ रोक करके कुछ ऐसे क्रिएट किया जाता है कि हो जाते हैं आपके अवरोध के आधार पर इतने व्यंजन आपके ये हो जाते हैं। कभी भी ऐसा कोई कसर नहीं बचेगा जो आपको इससे मैं छूट जाएगा। तो अब आ जाता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर एक होता है अल्प प्राण और एक होता है आपका महाप्राण। क्या होता है? एक होता है आपका अल्प प्राण, एक होता है आपका महाप्राण। तो अल्प प्राण में आप खुद समझ सकते हैं, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब हवा या आपका बल, या आपका बल यानी हवा कम निकलेगी।
जिसमें आपकी हवा कम निकल रही, श्वास जो होती है उस पर आपको प्राण, मतलब आपकी सांस निकल गई तो प्राण निकल गए, मतलब आपकी जो सांस है उस श्वास पर क्या हो, अल्प मतलब कम निकले। तो ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे आपके प्रत्येक अक्षर के पहले से लेकर के प्रत्येक वर्ग के तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, देखिए प्रत्येक वर्ग का एक से तीन वर्ण, एक से तीन वर्ण, एक से लेकर के तीन वर्ण, सॉरी एक से तीन वर्ण नहीं, एक एक वर्ण छोड़ करके, एक एक वर्ण छोड़ करके, मतलब पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। तो ये वर्ड जो होते हैं ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। मतलब इनको बोल करके देखिए, ये पहला तीसरा, ये आपको देखेंगे तो ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें हमें अल्प प्राण मतलब कम हवा, कम आपको यहाँ पर बल देना पड़ेगा सांसों के साथ, का खा का खा, देखिए का गा ग का ग ग, इन सब पर कम प्राण लगेगा आपका, कम। इस तरीके से पूरा यहां तक पा तक आप देखिएगा, पहला तीसरा और पांचवा ये आपके अल्प प्राण हो जाते हैं। महाप्राण, अल्प प्राण छाटने के बाद जो भी बच रहा है महाप्राण हो जाता है। मतलब ये आपके अल्प प्राण और ये आपके महाप्राण, ठीक है, महाप्राण, महाप्राण और ये आपके अल्प प्राण, ठीक। तो अल्प प्राण महाप्राण वैसे भी समझ में आ गया आपका। इसमें से महाप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये हो जाता है महाप्राण। अब इसको बोलिए, इसमें आपकी हवा यानी कि आपका बल, सांसों का बल जो है वो अधिक लगेगा, कुछ अधिक निकालना पड़ेगा हवा के साथ। उसको बोल करके देखेंगे तो आपका इस तरीके से ये आ जाएगा, जैसे हा घा, देखिए का की अपेक्षा खा में आपका देखिए बल लगेगा, का खा का खा का खा, निकल रहा है ना, ठीक। इसी तरीके से घा, गा में देखिए गा घा गा घा घा घा, ये बोल ही नहीं सकते, जैसे मैंने बोला गा, इस तरीके से घा बोलिए, घा 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 बनेगा नहीं, गा घा ग घा ग घा, थोड़ा सा उसमें आपको बल देना पड़ेगा आपकी सांसों पर, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आपका यहाँ तक हो जाता है। इसमें इस पांच वर्ग का, पांच ही वर्ग है आपके, मैंने इसके पहले वीडियो में समझा है। इस तरीके से आपका हो जाता है। अब आपका आ जाता है घोष, कौन सा आ जाता है, घोष। अब घोष अघोष क्या होता है, ये आपका घोष अघोष पहले समझते हैं, आखिर घोष अघोष क्या। जब आप बोलने लगते हैं तो आपकी जो हवा होती है, जो आप आवाज बोलते हैं, इसमें कंपन उत्पन्न हो, जब कंपन उत्पन्न होने लगती है, इसके आधार पर व्यंजनों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इन व्यंजनों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक घोष और एक अघोष। घोष ध्वनि कौन कौन सी होती है इसको देखते हैं, जिसमें थोड़ा सा घोष ध्वनि का मतलब होता है स्वर तंत्र, मतलब जो होता है वैसे, जैसे अगर हवा के साथ कंपन होगा, थोड़ा सा कंपन हो, हवा में कंपन हो, इसे बोलेंगे गा, देखिए गा घा गा, का में नहीं आएगा, का में कंपन नहीं होगा, का खा में कंपन नहीं होगा, इसलिए जा झा न्या ड़ा ढा ड़ा ढा ढा अड़ा, ऐसा मतलब इसमें निकल रहा है ना। तो ये सभी हो जाते हैं यहां से लेकर के, ये तीन वर्ग जो हो जाते हैं, ये तीनों हो जाते हैं, ये आपका हो जाता है क्या, आपके ये हो जाते हैं घोष, ये क्या हो जाते हैं घोष, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं घोष, ठीक। घोष में आपका कौन सा हो जाता है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ का आपका प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये आपका हो जाता है घोष। इसमें सभी में ऐसे आवाज में, मतलब ऐसे कंपन के साथ, हवा के साथ कंपन के साथ आवाज निकलेगी। उसके बाद आ जाता है अघोष। अघोष क्या होता है, इसके विपरीत, ठीक आपके घोष के विपरीत आपका आता है। घोष क्या होता है, मतलब इसके विपरीत, मतलब इसमें कंपन नहीं होगा, तो कंपन कम हो तो उसमें ज्यादा होता है, इसमें कंपन कम हो तो इसमें आपका ये दोनों आ जाते हैं, ये दोनों, ये कैटेगरी यहां तक, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो जाता है प्रत्येक वर्ग का कौन सा,
पहला दूसरा, पहला दूसरा वर्ग, पहला दूसरा वर्ग क्या हो जाता है? अघोष। क्या हो जाता है? अघोष। ठीक है, पहले इसे देखिए का खा, अब देखिए का खा चा छा का खा, इसने का खा गा, का खा गा 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 गा, ऐसे आपको उसको समझ लेना है। ये आपके यहाँ तक आपका खत्म हो गया। अब स्पर्श व्यंजन ध्वनि के आधार पर मैं लिखता हूं, पहले लिख देता हूं तो आपको बताता हूं। देखिए स्पर्श व्यंजन के आधार पर मतलब स्पर्श व्यंजन को ध्वनि के आधार पर हम कुछ कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है तालव्य। तालव्य में क्या होता है? तालु आपका यहाँ पर बीच में होता है, तो ये ताल आपका इस तरीके से जो कर वर्ड निकलते हैं, और इसमें दो तालव्य होते हैं, जैसे कोमल और वर्ष। कोमल और वर्ष जो होता है, कोमल में क्या होता है? इसमें आपका ये थोड़ा सा हल्का रहता है, और आपका जो वर्ष होता है थोड़ा सा उसमें वो भारी आवाज निकलता है। बाकी दोनों तालु के सहारे से निकलने हैं। तालु सहारे से कोमल और तालव्य में अगर हम देखते हैं, इसमें आपका ये पहला वर्ग, इसमें आपका वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 1, और इसमें आपका वर्ग नंबर 2, इसमें आपका वर्ग नंबर 2। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, ये वर्ग है, वर्ग नंबर है। तो वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, इस तरीके से ये एक वर्ग नंबर 1 इसमें हो जाता है। और अनुस्वार में अभी आज के समय में ये भी एक काम हो रहा है कि इसमें का जो पांचवा कैरेक्टर है ये आपका अनुस्वार के रूप में चेंज हो रहा है। ये चीज अभी हम समझते ही हैं, ध्वनि के आधार पर अगर चेंज हो जाता है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं मूर्धन्य में कौन सा हमारा मूर्धन्य में आपका होता है, ये वाली लाइन वर्ग नंबर 3, कौन सा? वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 3 टा ठा डा डा, हिंदी यहाँ नहीं रहेगा, अड़ा, ये आपका हो जाता है कौन सा? मूर्धन्य हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका दंत व्यंजन क्या हो जाता है? दंत व्यंजन आप देखेंगे जो का ता था, ये दंत व्यंजन हो जाता है, आपका वर्ग नंबर 4 हो जाता है, वर्ग नंबर 4। तो इसमें सभी बोलेंगे तब भी वैसे निकलेगा। देखिए आप बोल के देखिए, अभी पहले इसको मैं बोल दिखाता हूँ। का वाला देखिए, का खा गा, यहाँ पर देखिए ये जीभ जो है आपका यहाँ पर बीच में जाएगी। यहाँ पर देखिए का खा गा 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 घा चा छा जा, तो यहाँ ऊपर साइड टच होगी और यहाँ पर बीच में रहेगी मुड़ कर। इस तरीके से ये अब टा अगर देखेंगे तो टा क्या होता है? मूर्धन्य व्यंजन होता है आपका। मूर्धन्य क्या होता है? इसको जब बोलेंगे तो अंदर और जाएगा, यहाँ पर अंदर तक जाएगा, यहाँ पर मूर्धन्य, मूर्धन्य यहाँ पर अंदर जाएगा। देखिए टा हा डा डा, जीभ मुड़ करके अंदर तक है। उसके बाद अगर दंत व्यंजन, ये आपका दांत के सहारे से बोला, देखिए ता था दा धा ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर आ जाता है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन को ओठों के साथ, बिना ओठ को अब डिजाइन किए बनाए आप बोल नहीं सकते हैं। इसमें आपका आ जाएगा क्या? जैसे कि पा हा पा, देखिए सभी ओठ के सहारे बोल। ये आपका वर्ग कौन सा आ जाता है? वर्ग नंबर 5, वर्ग नंबर 5, पांचवा वर्ग आपका ओष्ठ व्यंजन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे व्यंजन को समझा दिया है। अगर आपको इन व्यंजनों के बाद भी कोई व्यंजन अगर मिल रहा है तो गलती से छूट गया होगा। बाकी यहाँ पर मैंने व्यंजन की कैटेगरी को पूरे की तरह खत्म कर दिया, क्योंकि पहले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ बताया है कुछ चीजों को, और सेकंड पार्ट में तो आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ ही गया हूँ। तो जरूर इस वीडियो को आपको क्या करना है, वही काम करना है जो सभी लोग करते हैं। तो लाइक शेयर जरूर करना है और सख्त कमेंट कर देना है। मेरे सेकंड चैनल को भी आप जरूर विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर आपको मैं वो अपना मतलब वहां पर हमें चैट कर लेना, बोल देना, मैं वहां पर इसका स्क्रीनशॉट भेज करके आपको इसका पीडीएफ के रूप में इसको पूरा दे दूंगा। एक बार में आप इसको याद कर लेंगे, काम हो जाएगा आपका। कहीं पर भी जाएंगे किसी एग्जाम में तो आपको ये मिल जाएगा सीधे सीधे शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि आपका अगर देखा जाए तो ये इग्नू वाली यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें आपको बताया जाता है, ताकि ये सारी चीज संक्षेप में मैंने यहाँ पर समझाया, बस यही बात है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए चलते हैं।